जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप क्लास में कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए, क्लास में जुट जाइए और आपका पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए। आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है और आज का क्लास भी बहुत ही शानदार एवं जानदार होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं पहले पिछले क्लास में बताया था टेंस के बारे में, और टेंस के पहला भेद प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रोजमर्रा यानी नित्य प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएं आती है। प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएं आती हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रतिदिन घटित होने वाली रोजमर्रा की घटनाएं समाहित हैं, ये सारी घटनाएं आती है। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात चिरंतन सत्य। चिरंतन सत्य रहने वाली घटनाएं शामिल हैं। इसको हम ब्रह्मांड की सच्चाई कह सकते हैं। ब्रह्मांड की सच्चाई। प्रतिदिन घटित होने वाली रोजमर्रा की घटनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। दूसरी, यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य रहने वाली घटनाएं शामिल हैं, अर्थात ब्रह्मांड की सच्चाई से संबंधित सारी घटनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। जैसे आइए बच्चों, इसको एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। सूरज पूरब में उगता है। ये सारे वाक्य इसके अंतर्गत शामिल हैं। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। सूरज पूरब में उगता है।
यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। सूरज पूरब में उगता है, यानी चिरंतन सत्य रहने वाली घटनाएं है कि सूरज पूरब में ही उगता है। किसी दिन ऐसा नहीं है कि सूरज रोज पूरब में उगता है तो आज जो है सो पश्चिम में सूरज उदित होगा। ये चिरंतन सत्य रहने वाली ब्रह्मांड की सच्चाई वाली घटनाएं हैं। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि संडे को भी वह स्कूल जाता है। प्रतिदिन संडे को तो स्कूल नहीं जाता है, या प्रतिदिन स्कूल जाता है, हो सकता है किसी दिन स्कूल नहीं जाए। इसी प्रकार से वह रोज सुबह 8 बजे कार्यालय जाता है। यह डेली घटित होने वाली, प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएं हैं। वह रोज सुबह 8 बजे कार्यालय जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज 8 बजे ही जाएगा। किसी दिन मान लीजिए ट्रैफिक डिस्टर्बेंस हुआ तो 8:30 भी बज सकता है। किसी दिन ज़रूरी काम है तो नहीं भी जा सकता है। लेकिन ये रोज़मर्रा की घटनाएं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ बच्चों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अस्थायी कार्य, व्यापार, स्वभाव जनित घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। कार्य, व्यापार और स्वभाव जनित घटनाओं की भी हम अध्ययन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। दूसरी स्थिति तब जबकि पूर्व नियोजित कार्यक्रम भविष्य में घटित होने वाली पूर्व नियोजित घटनाएं, कार्यक्रम, निर्णय, योजनाएं, इस प्रकार की घटनाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे तो बच्चों, पूर्व नियोजित कार्यक्रम, पूर्व के निर्णय, पूर्व नियोजित कार्यक्रम से संबंधित घटनाएं, पूर्व प्लानिंग, योजनाएं, इन सब का भी अध्ययन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री यहां आएंगे, कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, पूर्व नियोजित कार्यक्रम, निर्णय, प्लानिंग, योजनाएं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर comes here tomorrow। तो इन तमाम प्रकार की घटनाएं जिनका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो बच्चों,
प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस टेंस के अंतर्गत इस बात का पता नहीं चलता कि बोलते समय अमुख कार्य हो रहा है या नहीं, इसका पता नहीं चलता है। तो इस टेंस की पहचान क्या है, आइए इसके टेंस की पहचान के बारे में हम जानें। इस टेंस की पहचान कैसे पता करेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का ही वाक्य है, इसकी कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए। जैसे आपका कोई मित्र है सैकड़ों लोगों के बीच में, तो आप तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ वही मेरा मित्र है। रमेश आपका मित्र है जो वहाँ है, वहाँ पर खड़ा है, आप तुरंत पहचान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पहचान के आप कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानकारी करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, वर्ब के साथ हिंदी वाक्य में आता है। ता है, ती है, ते हैं, ते हो वर्ब के साथ हिंदी वाक्य में आता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। हम इसको पहचान सकते हैं कि वर्ब के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इस प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह रोज यहाँ आता है। वह रोज यहाँ आता है। He comes here daily. वह रोज यहाँ आता है। इस प्रकार के वाक्य। अब देखिए ता है, यह वाक्य यहाँ आ गया। अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। इस प्रकार से ता है, ती है, ते हो इनमें से कोई भी वर्ब के साथ हिंदी वाक्य के बाद आता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो बच्चों यह हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। तो बच्चों किसी भी टेंस के वाक्य को हम चार तरह से बनाते हैं। कौन कौन चार तरह हैं जिससे हम किसी भी वाक्य के सेंटेंस को बनाते हैं? तो सबसे पहले एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव निगेटिव। किसी भी टेंस के वाक्य को हम चार तरह से बनाते हैं: एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत वैसे वाक्य आते हैं जो स्वीकारात्मक हो, जिसमें न नहीं हो। जैसे वह स्कूल जाता है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, वह स्कूल जाता है। ये नहीं है कि हाँ वह स्कूल नहीं जाता है, या प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नकारात्मकता नहीं है, वह स्कूल जाता है। इसमें जो है न शब्द का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। यह एसर्टिव सेंटेंस है। तो बच्चों, इसी प्रकार से इसी सेंटेंस को लीजिए, वह नेगेटिव के अंतर्गत वह स्कूल नहीं जाता है। यहां नकारात्मक नहीं शब्द आ गया, यह नेगेटिव हो गया। क्या वह स्कूल जाता है? वह क्यों नहीं स्कूल जाता है? तो बच्चों, मैंने बताया आपको, जैसा कि एसर्टिव सेंटेंस वह स्कूल जाता है, एक उदाहरण के द्वारा। निगेटिव, वह स्कूल नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ ये WHO वाक भी है, क्या वह क्यों नहीं स्कूल जाता है। वो अगर वह स्कूल नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है। तो इसमें देखिए, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसमें शामिल है और निगेटिव सेंटेंस भी शामिल है। इस प्रकार से ये किसी भी सेंटेंस को हम चार प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए हम इसको चार प्रकार से बनाते हैं। इसका सूत्र क्या है, बनाने का फॉर्मूला, उसको हम देखते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 आप लिख करके लिख सकते हैं। V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये एसर्टिव सेंटेंस का हुआ। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, वह स्कूल जाता है। आपको हिंदी में हमने इसको बताया। अब इसी प्रकार निगेटिव को देखिए।
वह स्कूल नहीं जाता है, मान लीजिए हिंदी वाक्य। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव डू नॉट या डज नॉट डू या डज, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट वर्ड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव गेटिव नेगेटिव के अंतर्गत यहाँ WHO वाक हो जाता है, WHO क्वेश्चन में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव चिन्ह। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में के अंतर्गत WHO या WHO, इसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस यह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस इसी फार्मूले के अनुसार बनता है। कोई भी सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होगा, निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला होगा, इंट्रोगेटिव के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए इस फार्मूले को हम अप्लाई करके कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए इसको एक दो उदाहरण लेकर के समझते हैं।
हाँ बच्चों, तो देखिए ध्यान दीजिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यह असर्टिव सेंटेंस है। इसमें कोई हेटिकेशन नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं है, इसमें नकारात्मकता इस वाक्य के अंतर्गत नहीं है। वह स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। और बच्चों, मैं ये आपको बता चुका हूँ कि V1 या V5 जैसा कि फार्मूला में आपको बताया कि प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ सिंगुलर नंबर के वर्ब के अंत में जहाँ S, डबल S, X और O ये और CH इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहाँ हम ES का प्रयोग करते हैं। और जाने के सेंस में जहाँ संबंध जुटता है वहाँ हम टू लगाते हैं, और जहाँ से संबंध समाप्त होता है वहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, इसको समझिए। He goes to school daily. He goes to school daily। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, V5 आ गया, और जाने के सेंस में हम जहाँ संबंध जुट रहा है टू का प्रयोग किया गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया और यह कंप्लीमेंट वर्ड हो गया। ये आपका एसर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिया जाए। नेगेटिव के अंतर्गत समझिए। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव के अंतर्गत लेकर के समझते हैं। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डज ही गो टू स्कूल डेली। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंत में। तो बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये रहा। इसको आपने एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर दिया कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। आइए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। क्या वह क्यों नहीं
प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह क्यों नहीं प्रतिदिन स्कूल जाता है? तो बच्चों यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वाई ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। रुको, he not go to school. Why does he not go to school daily? तो बच्चों आई होप आपको इन तमाम उदाहरणों से समझ में आ गया होगा असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का कैसे हम निर्माण करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इंट्रोगेटिव, निगेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन चारों प्रकार के तरह से हम किसी भी टेंस को बनाते हैं। 4 प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है जो आपको अभी मैंने स्पष्ट कर दिया। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 प्रकार से हम बना सकते हैं, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। चारों तरह से बनाने का एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझाया। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।